गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पार्ट 13 अपशिष्ट जल की कहानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 611 कॉम्पिटेंसी कोड है 611। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु प्रयास करते हैं, जैसे भोजन, जल, विद्युत के अपव्यय को बचाने का, वर्षा जल संग्रहण आदि का हम पर्यावरण को बचाने का प्रयास करते हैं। इसमें ये है दक्षता है हमारे 611। देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें जो फैक्ट्रियों से गंदा जल है वो नदी या नालों में बहाया जा रहा है, तालाब में, नदियों में। क्या चित्र में दिखाया गया जल स्वच्छ है? नहीं, चित्र में दिखाया गया जल जो है वो गंदा है। अपने घर और स्कूल के आसपास खुले नाले को देखकर उसके स्रोतों का पता लगाइए कि वह गंदा पानी कहाँ से आ रहा है। वह गंदा पानी जो है फैक्ट्रियों से आता है। घरों, दूसरी संस्थाओं का गंदा पानी कहाँ बहा दिया जाता है? वो हम नदियों में बहा देते हैं। गंदे पानी से होने वाली समस्याओं और बीमारियों के बारे में बताइए। हैजा, डायरिया, पेचिस, त्वचा के रोग होते हैं। पानी को गंदा होने से बचाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? हमें पशुओं को तालाबों में नहीं नहलाना चाहिए। नदियों में अपशिष्ट पदार्थों को नहीं बहाना चाहिए। इसके बाद आगे है 22 मार्च को बनाए जाने वाले जल दिवस का अहम कारण क्या है? लोगों को जल के बचत के बारे में जागरूक करना। जल की बचत कैसे की जाए, जल को कैसे बचाया जाए, जल को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसके बारे में जागरूक करना। आप अपने स्तर पर जल को बचाने के लिए स्कूल और घर में क्या उपाय करेंगे? जल को बचाने के लिए वर्षा जल को हम एकत्रित करेंगे। यदि आवश्यकता नहीं होगी तो टैप को हम बंद कर देंगे। वर्षा जल पानी का शुद्धतम रूप है, लेकिन नाले में जाकर वह अपशिष्ट हो जाता है। आप इसे अपशिष्ट होने से बचाने के लिए क्या करेंगे? वर्षा जल को सीधे ही भूमि में भेज देंगे, ठीक है, ताकि यह भूमिगत जल स्तर बढ़ा सके। हम वर्षा जल संग्रहण यंत्र लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद है हमारा कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 की कॉम्पिटेंसी है 513। स्वच्छता, स्वास्थ्य और अपशिष्टों के प्रबंधन, आपदा, आपातकालीन स्थितियों से निपटने के संबंध में तथा संसाधनों की सुरक्षा के लिए हम सुझाव देते हैं। स्वच्छता, स्वास्थ्य, अपशिष्टों के प्रबंधन, आपदा, आपातकालीन स्थितियों से निपटने के संबंध में और संसाधनों की सुरक्षा के लिए सुझाव देते हैं। और सुविधा वंचितों को के लिए संवेदनशील है, कि जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं उनके लिए हम संवेदनशील है। सही गलत हमने चुनना है। जल जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, गलत है। जल तो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में होता है, गलत है। सूर्य का प्रकाश ना भी हो तो भी जल का वाष्पन तो होता ही रहता है, थोड़ा कम होगा। अपशिष्ट जल से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, ये भी गलत है। अपशिष्ट जल से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, होता है, बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। पृथ्वी पर उपयोग करने वाले जल की मात्रा सीमित है, ये सही है कि जो हम पृथ्वी पर उपयोग करने वाला जल है वो एक सीमित मात्रा में है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।